और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा जो है अपडेट आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे सर्च पे जाएंगे, सर्च में क्या करेंगे ना, सर्च करेंगे यूपी टेट। जैसा आप इतना लिख के सर्च करेंगे ना, आपको पहले आर्टिकल देखने को मिल जाएगा यूपी टेट 2026। आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ना सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि भी यहाँ पे आपको बता दिया गया, 26 अप्रैल लास्ट डेट है। इसके अलावा आवेदन शुल्क कितने लग रहे हैं, इसके अलावा न्यूनतम उम्र सीमा, इसके अलावा जो है किस के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप सीधे क्या करेंगे, यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन को देख पाएंगे और ये फुल नोटिफिकेशन है। आप एक बार फॉर्म भरने से पहले इसे जरूर एक बार अपने स्तर से भी जरूर पढ़ लीजिएगा। ये फुल नोटिफिकेशन है, इसमें सारा चीज दिया हुआ है, सिलेबस से लेकर सब चीज, गाइडलाइन जो भी है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस वेबसाइट पे लेकर आ जाएगा। यहीं से आपको फॉर्म को भरना है। तो अब समझते हैं कैसे फॉर्म को भरना है। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, झारखंड टेट का भी फॉर्म आ चुका है। तो जो भी लोग झारखंड टेट का फॉर्म भरना चाहते हैं ना, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है। वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है नया रजिस्ट्रेशन करने का बटन है और यहाँ लॉग इन का बटन है। तो हम पहले जो है इनिशियल OTR करेंगे, उसके बाद जो है हम बाकी का प्रोसेस करेंगे। तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमारा जो है यहाँ पे OTR का फॉर्म खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका नाम पूछ रहा है, दोबारा नाम पूछ रहा है, फादर्स नेम, दोबारा फादर्स नेम, मदर्स नेम, दोबारा मदर्स नेम। देखिए, जो भी जानकारी आपको भरना है ना, अपने सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, जो आपका मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट है उस पे जो स्पेलिंग है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म को भरेंगे ना, तो आपका बेहतर रहेगा। गलती नहीं करनी है, कैपिटल लेटर में सारा चीज भरना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखेंगे, फिर दोबारा डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से चुनाव करेंगे। यहाँ जेंडर आएगा, मेल फीमेल चूज करेंगे, जो भी आपका जेंडर है। दोबारा हर चीज को दो बार लिखवाया जा रहा है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। फिर यहाँ पे देखिए एक जो है कॉन्टेक्ट एंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होगा आपको, जैसे आधार कार्ड है, DL है, पैन कार्ड है। तो आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड के थ्रू भी आप यहाँ पे वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पैन नंबर लिखेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे और यहाँ ईमेल ID लिखेंगे। यहाँ पे वेरीफाई पे करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा और सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो दोनों पे ही OTP जाएगा, मोबाइल पे अलग और ईमेल पे अलग, तो उसको वेरीफाई करेंगे। दूसरा है आधार कार्ड। अगर आप आधार कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं तो आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ टिक करेंगे, 12 डिजिट का आधार नंबर लिखेंगे और यहाँ पे वेरीफाई वाया आधार OTP पे क्लिक करेंगे तो जो आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक है उस पे OTP जाएगा और आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो किसी न किसी माध्यम से आपको एक वेरिफिकेशन करना होगा। DL के थ्रू भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, DL संख्या लिखेंगे, वेरीफाई करेंगे, आपका वेरीफाई होगा। तो ये ऑप्शंस है आपके पास, 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन के थ्रू आपको करना होगा। तो मैं यहाँ आधार कार्ड चूज करूंगा, आधार संख्या लिख के मैं वेरीफाई करूंगा। उसके बाद यहाँ पे हम मोबाइल नंबर लिख के सेंड OTP पे क्लिक करेंगे और ईमेल ID लिख के सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप आधार OTP, इसके अलावा मोबाइल OTP, ईमेल OTP वेरीफाई कर लेते हैं तो यहाँ पे जो बटन है इनेबल होता है। इस साइड वाला बटन जो है क्या होता है, इनेबल हो जाता है और वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड लिख रहा है, लाइव फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे बोल रहा है जनरेट वेरिफिकेशन QR कोड। हम क्या करेंगे ना, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बोल रहा है, देखिए 2 ऑप्शन आपके पास है। एक ऑप्शन है कि आप अपने मोबाइल के थ्रू इसको स्कैन करिए और इसको स्कैन करेंगे ना कैमरा से तो आपको एक वेबसाइट खोलने के लिए ऑप्शन आएगा, वहां पे आपको जाना है और तुरंत वेरिफिकेशन कर लेना है। दूसरा तरीका है यूज कैमरा इंस्टेड। इसके जगह पर आप कैमरा भी डायरेक्ट अपने लैपटॉप का कैमरा यूज कर सकते हैं, वेबकैम। तो हम कैमरा यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। हम इस पे जैसे क्लिक करेंगे, ये देखिए इस तरह से आ जाएगा और हमको यहाँ पे बोला जा रहा है कैप्चर करने के लिए। तो इस सर्कल में हम अपने चेहरा को लाएंगे और कैप्चर फोटो पे क्लिक करेंगे ना तो हमारा यहाँ पे फोटो कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं क्लिक। जैसे हम यहाँ पे फोटो क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो यहाँ पे शो हो जाएगा और यहाँ पे फोटो वेरीफाइड सक्सेसफुली लिख देगा। अगर आप चाहते हैं रीटेक करना, कुछ फोटो में गड़बड़ हो गया है लेते समय, आंख बंद हो गया या मान लीजिए पीछे में बैकग्राउंड कुछ अलग आ गया, कोई चेहरा आ गया, तो आप रीटेक कर सकते हैं। वरना यहाँ सेव आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, सेव आइडेंटिटी फोटो पे। जैसे फ्रेंड्स इसको सेव करेंगे, एक और स्टेप यहाँ पे नीचे खुल जाता है जिसमें सेट सिक्योरिटी क्रेडेंशियल पूछता है। तो यहाँ पे आपको 8 कैरेक्टर का पासवर्ड बनानी है और यहाँ उस पासवर्ड को दोबारा लिखनी है। यहाँ पे बोला गया है कि आपको मोबाइल नंबर जो है तो आप जैसा चाहे वैसा पासवर्ड यहाँ पे बना लीजिएगा और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको चूज करना है, उसका आंसर आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फेवरेट बुक चूज किया तो हम उसका आंसर कुछ भी दे देंगे। आप जो चाहे वो चूज करिए और उसका आंसर कुछ भी दे सकते हैं। फिर कैप्चा कोड भरेंगे, जैसे 16+9 जो भी होगा हम यहाँ पे लिखेंगे। आपके केस में कुछ और हो सकता है और उसके बाद से रजिस्टर एंड प्रोसीड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप प्रोसीड करते हैं, अब यहाँ पे आपका जो है इस तरह से शो हो जाता है और यहाँ पे देखेंगे तो आपका एक ID भी मिल जाता है, एक OTR ID जनरेट भी हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में भी आपका OTR ID शो होता है, लॉग आउट का ऑप्शन है, डैशबोर्ड मतलब आपका मिल जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ से लॉग आउट हो जाते हैं तो आप फ्यूचर में लॉग इन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ जानकारी आपसे मांगेगा, ये देखिए 5 स्टेप और आगे आपको करना है। तो यहाँ पे आपका जो है OTR कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आधार लिंक्ड मोबाइल
मोबाइल नंबर आपको लिखना है। यहाँ पे आपको टेलीफोन नंबर ये छोड़ दीजिएगा, मैंडेटरी नहीं है, टेलीफोन आजकल कहाँ होता है, छोड़ देना है। यहाँ पे मैरिड है अनमैरिड है जो भी आप यहाँ पे है बता देंगे। प्लेस ऑफ बर्थ स्टेट आपको बताना है, कहाँ के आप निवासी हैं, बिहार के हैं या यूपी के हैं या दिल्ली के हैं, गुजरात, हर जगह का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे अपना डोमिसाइल स्टेट चूज करेंगे। फिर यहाँ पे विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में क्या पहचान है, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, वो आप यहाँ चूज करेंगे। अब यहाँ देखेंगे तो कैटेगरी पूछ रहा है, हालांकि यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ मैंने बिहार चूज किया, फिर भी कैटेगरी पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे अभी भी अपना ओरिजिनल कैटेगरी ही चूज करना है। ये नहीं कि आप यूपी का फॉर्म भर रहे हैं, बिहार से हैं तो जनरल चूज कर लेंगे, नहीं, आप अपना ओरिजिनल कैटेगरी ही चूज कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्रीमी लेयर है कि नॉन क्रीमी लेयर है, आप यहाँ पे अपना, हालांकि यहाँ पे जनरल हो जाना चाहिए ऑटोमेटिक अदर स्टेट वालों के लिए, क्योंकि अदर स्टेट वाले जब भी अदर स्टेट में फॉर्म भरते हैं तो जनरल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कैटेगरी, तो आप ओरिजिनल कैटेगरी ही अपना चुनाव करेंगे। तो मैं यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर चूज करूंगा और यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी अपने राज्य से बनवाया हुए हैं वो अपना जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे क्या करेंगे, भरेंगे। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट में उनका मान लीजिए जो भी है, एनसीएल है तो एनसीएल, SC/ST है तो SC/ST के जाति सर्टिफिकेट, और यहाँ पे इशू डेट और इशूइंग अथॉरिटी जहाँ से आपने बनवाया उस समय, तहसीलदार या रेवेन्यू ऑफिसर जहाँ से, और इशू स्टेट उत्तर प्रदेश है कि बिहार है, क्या है, यहाँ पे मैं बिहार लिख दूंगा। इसके बाद यहाँ पे विकलांगता के बारे में पूछ रहा है, यस नो में आपको बताना है। इसके बाद से स्पेशल कोई रिजर्वेशन चाहिए जैसे कि डिपार्टमेंट फ्रीडम फाइटर है, डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन तो बताएंगे, वरना नॉन कर देंगे। एज में छूट चाहिए तो यस करेंगे और यहाँ पे अपना कैटेगरी चूज करेंगे, जैसे कि अपर एज में छूट होता है ना, नहीं चाहिए तो नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे 7 नेक्स्ट कर देंगे। 7 नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में अब आपको यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स भरना है। तो यहाँ पे सबसे पहले परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है अच्छे से यहाँ फिल करेंगे। 3 जो है लाइन दिया हुआ है जिसमें आप अपना पहले यहाँ पे बिल्डिंग, स्ट्रीट ये सब लिख सकते हैं, विलेज, पोस्ट ये सब लिखना है आपको। और यहाँ अपना राज्य चूज करेंगे, फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट आएगा, उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट यहाँ चूज करेंगे, पिन कोड लिखेंगे। फिर कोरस्पोंडेंस एड्रेस मांग रहा है, अगर सेम है तो इसको टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग लिख सकते हैं। उसके बाद से 7 नेक्स्ट करेंगे। 7 नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में अब आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन भरना है, जो 10th से स्टार्ट होगा और आगे जहां तक आपने पढ़ाई किया है, जिसमें आपका DLED, BEd सब चीज यहीं पे ऐड करना है। अब यहाँ एक ऑप्शन पूछ रहा है वर्किंग एज ए गवर्नमेंट टीचर, अगर आप गवर्नमेंट टीचर वर्किंग है तो इसको टिक करिए, नहीं तो इसको अनटिक रहने दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ऑप्शन और है यहाँ पे कि जो भी लोग इंटीग्रेटेड कोर्स वाला जो होता है, जिसमें 4 साल का एक होता है ना, 12वीं के जस्ट बाद आप 4 साल का ग्रेजुएशन प्लस BEd एक साथ दोनों क्वालिफाई करते हैं, जिसको इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री कोर्स बोलते हैं। तो उनके लिए यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है कि वो जो है जब फॉर्म यहाँ पे जानकारी भरेंगे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, तो वो बोल रहा है कि सेम डिटेल्स जो है आपको ग्रेजुएशन वाला में ही भरना है, अलग से जो है आपको ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे नहीं बताना है, ठीक है ना। मतलब ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन दोनों में समान विवरण आपको भर देना है। मतलब एक बार आप यहाँ पे ग्रेजुएशन भरेंगे, सेम जानकारी भरेंगे, फिर यहाँ पे आप जो है DLED या ट्रेनिंग वाला भरेंगे और सेम जानकारी यहाँ पे भर देंगे। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो पहले हम बारी बारी से पहले 10th की जानकारी ऐड करेंगे। 10th का यहाँ पे पहले बोर्ड का नाम, सब्जेक्ट और पासिंग ईयर, रोल नंबर, मार्कशीट नंबर, और यहाँ पे आपको परसेंटेज अगर CGPA है वो चूज करेंगे, और यहाँ पे ऑब्टेन्ड है और टोटल मार्क्स कितना है और ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। यहाँ पे ऐड एंट्री पे क्लिक करेंगे तो 10वीं की जानकारी यहाँ पे ऑटोमेटिक वो ग्रीन हो जाएगा और 10वीं की जानकारी ऐड हो जाएगा। तो चलिए मैं एक ऐड करके दिखाता हूँ। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे हाई स्कूल की जानकारी देखी, इस प्रकार से ऐड कर लिए। यहाँ पे एक एरर आ रहा था कि रोल नंबर जो आपका होना चाहिए वो 5 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए, और 2013 का इनका पासिंग ईयर है तो इनका जो है 4 कैरेक्टर का ही रोल नंबर था, 0532, लेकिन यहाँ पे 5 मांग रहा था तो हमने एक आगे 0 बढ़ा दिया। अब क्या ही कर सकते हैं, जब ऐसा ही नियम इन्होंने लगा दिया है। अब इनको पता नहीं कि अदर स्टेट वालों का अलग अलग हो सकता है, ये फ्री रखना चाहिए इनको। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 12वीं की जानकारी ऐड करेंगे, और देखिए यहाँ पे 10वीं की जानकारी यहाँ ग्रीन हो चुका है। अब 12वीं बोर्ड का नाम लिखेंगे, टोटल सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, पासिंग ईयर, रोल नंबर, मार्कशीट नंबर और कितना में कितना मार्क्स आपको मिला हुआ, फिर इसको भी ऐड करेंगे। तो मैंने 12th की भी जानकारी यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 12th वाला यहाँ ग्रीन हो चुका। अब हम यहाँ पे जो है आगे का जो है, मान ली सपोज अब इसके आगे जो है कोई BEd किया हुआ है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे सीधे BEd या DLED वाला ऑप्शन चूज करेगा। अगर वो परसुइंग है तो इसको टिक करेगा, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा परसुइंग मतलब अपीयरिंग वाले, फर्स्ट ईयर में है कि अदर देन फर्स्ट ईयर है, तो अगर फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर चूज करेंगे। तो यहाँ देखिए परसेंटेज वाला ऑप्शन जो है आपका हट जाएगा। यहाँ पे आपको एक एक्सपेक्टेड पासिंग ईयर बताना होगा कि आप 2027 में पास कर रहे हैं कि 2026 में ही पास करेंगे, एक एक्सपेक्टेड आपको बता देना है। फिर यहाँ रोल नंबर ऑप्शनल है, छोड़ दीजिएगा, मार्कशीट नंबर ऑप्शनल कर दिया गया है, ये सब भी ऑप्शनल कर दिया गया है। और यहाँ पे लास्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट क्या था वो भर देना है, और कौन सा बोर्ड है वो भर देना है, यूनिवर्सिटी जो जहाँ से आप DLED BEd कर रहे हैं वो आप भर देंगे। तो अपीयरिंग वालों के लिए ऑप्शन है, लेकिन अगर वो कोई अपीयरिंग नहीं है तो इसको अनटिक करेगा। यहाँ पे पूरा जो यूनिवर्सिटी या जहाँ से भी आपने पढ़ाई किया हुआ है वो भरेगा, सब्जेक्ट्स भरेगा, टोटल पासिंग ईयर, रोल नंबर, मार्कशीट नंबर
और ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स भरेगा और ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा, उसको ऐड कर देना है। तो हम यहाँ पे जो है एक ग्रेजुएशन की भी जानकारी ऐड करेंगे, फिर हम आगे जो है बीएड की जानकारी ऐड करते हैं, क्योंकि इनका पेपर 6 से 8 के लिए भरना है, तो हम इसीलिए यहाँ पे ग्रेजुएशन की भी जानकारी ऐड करेंगे। जो लोग ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड किए हैं वो बोथ पेपर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो अगर कोई मान लीजिए ग्रेजुएशन के साथ साथ जो है डीएलएड किया हुआ है, ग्रेजुएशन के बाद जो है डीएलएड किया हुआ है, तो उनके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा बोथ पेपर के लिए। पेपर 1 से 5 के लिए भी ऑप्शन मिलेगा उनको और 6 से 8 के लिए भी ऑप्शन मिलेगा। लेकिन जो सिर्फ बीएड किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, उनके लिए सिर्फ 6 से 8 के लिए पेपर 2 का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आगे मिलेगा। फिलहाल आप जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे किए हैं वो सब अच्छे से भरिए। तो मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन भरूंगा, फिर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन भरूंगा। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ग्रेजुएशन की भी जानकारी ऐड कर लिया है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएशन की जानकारी टिक हो चुका है। यहाँ पे हम ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम जो है ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। और अगर परसुइंग है तो परसुइंग यहाँ पे हम क्या करेंगे बताएंगे, और ये सब डिसेबल हो जाएगा परसुइंग वालों के लिए। मान लीजिए हम फर्स्ट ईयर चूज करते हैं अदर देन फर्स्ट ईयर, तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन यहाँ पे बदल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है बताना है। अगर सेकेंड ईयर में है तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करके यहाँ पे एक्सपेक्टेड पासिंग ईयर, रोल नंबर आपको तो मिल ही गया होगा, और यहाँ पे मार्कशीट नंबर और लास्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट क्या है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर क्वालिफाई कर गए तो उसकी जानकारी मांग रहा है यहाँ पे, उसका मार्कशीट नंबर, ऑटोमेटिक मार्क्स, टोटल मार्क्स क्या है वो बता देंगे। अगर फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर के में यहाँ पे देख सकते हैं ये सब नहीं मांगेगा, सिर्फ लास्ट सेमेस्टर का जो है सब्जेक्ट्स मांग रहा है। तो जो जैसा है उसमें अनुसार भरेगा। मैं इसको अनटिक करता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो कैंडिडेट्स का मैं फॉर्म भर रहा हूँ वो पास हो चुके हैं, तो हम यहाँ पे पासिंग की जानकारी पूरा भर देंगे और इसको भी ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जो है सभी जानकारी को ऐड कर लिया है, जो कि आप देख सकते हैं चारों टिक हो चुका है। और मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ गलत जानकारी ऐड कर दिया है ना, तो यहाँ से डिलीट बटन भी बना हुआ है, आप डिलीट करके दोबारा भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, प्रोसीड नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है जुड़वा भाई बहन है तो यस करेंगे, और उनका नाम वगैरह बताने के लिए पूछ रहा है, आधार नंबर, उनका आईडी प्रूफ वगैरह। अगर जुड़वा भाई बहन नहीं है तो आप इसको नो कर देंगे, फिर इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है, और यहाँ बोला गया 30 से 300 KB के बीच जेपीजी या पीएनजी। या ध्यान रखिएगा ये जो फॉर्मेट है ना, यहाँ पे इसका फाइल नेम होना चाहिए, मतलब फाइल नेम मतलब जो है इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होना चाहिए फाइल का। और सिग्नेचर में भी वही बोला गया 10 से 200 KB के बीच यहाँ पे फाइल चूज करेंगे और आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, तो यहाँ से आपको जो भी आईडी प्रूफ देना है, जैसे आधार कार्ड देना है तो आधार संख्या लिखेंगे और यहाँ फाइल को चूज कर लेंगे। आधार एक पेज पे होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में इसको अपलोड करना है 50 से 500 KB के बीच। यहाँ 10वीं क्लास का मार्कशीट 50 से 500 KB के बीच यहाँ पे आपको अपलोड करना है। यहाँ 12वीं क्लास का मार्कशीट 50 से 500 KB के बीच, ये सब पीडीएफ में चाहिए। फिर ग्रेजुएशन का मार्कशीट, और फिर यहाँ पे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जिसमें कि आपका बीएड हो सकता है, डीएलएड हो सकता है, या अगर कोई 4 वर्ष का डुअल डिग्री किया तो वो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेगा। फिर यहाँ ग्रेजुएशन वाला में भी वो सेम अपलोड करेगा, और जो मैं 4 साल की बात कर रहा हूँ डुअल डिग्री वाला का, इंटीग्रेट बीएड जिसको बोलते हैं। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको करना है। अब हैंड रिटन डिक्लेरेशन में देखिए यहाँ पे आपको हिंदी में भी दिया गया है और यहाँ पे आपको अंग्रेजी में भी दिया गया है। तो नीचे दी गई घोषणा को अपने हाथ से लिखकर उसका फोटो स्कैन करके अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप या तो अंग्रेजी वाला लिख सकते हैं या तो हिंदी वाला भी लिख सकते हैं, कोई एक लिखना है। आप चाहे तो दोनों भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही हुआ। कोई सा भी एक डिक्लेरेशन आप लिख सकते हैं और उसको स्कैन करके यहाँ पे आपको अपलोड करना है। ये भी बोला गया है जेपीजी या पीएनजी में अपलोड करना है 50 से 500 KB के बीच। यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी का जो भी अपने सर्टिफिकेट अपलोड करना है वो आपको अपलोड करना है यहाँ पे पीडीएफ में यहाँ पे चाहिए। और यहाँ डिसेबल सर्टिफिकेट, जो विकलांग अगर है तो विकलांग सर्टिफिकेट। बाकी जो मैंडेटरी है, अगर आप SC/ST है तो SC/ST मांगेगा, जो भी आप उसके अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे और उसके बाद से प्रोसेड एंड प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे जेपीजी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में क्या करना होगा, आपको गूगल में लिखना है जेपीजी कन्वर्टर। क्या लिखेंगे? जेपीजी कन्वर्टर, जेपीजी लिखना आप, जेपीजी, ठीक है। तो यहाँ देखिए कंप्रेस जेपीजी टू, देख रहे ना केबी, बहुत सारा आपको टूल मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो मान लीजिए जेपीईजी टू पीडीएफ, गूगल में जाकर सर्च करेंगे ना, बहुत सारा वेबसाइट मिलेगा। कोई से वेबसाइट चूज करेंगे, यहाँ पे फाइल चूज करके कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपका केबी बड़ा हो गया है तो आप यहाँ पे पीडीएफ कंप्रेसर लिख देंगे। कंप्रेसर, बहुत सारा वेबसाइट मिल जाएगा आपको कंप्रेसर करने के लिए, मतलब उसको केबी रिसाइज करने के लिए, या पीडीएफ केबी रिसाइज लिख दीजिए, पीडीएफ केबी रिसाइज। आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारा मिल जाएगा। आप पीडीएफ को चूज करिए और यहाँ पे जो भी केबी में आपको बनाना है, 300 KB या 200 KB या 400 KB जो भी है, आप बना के रिसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इंस्ट्रक्शन सब में लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो भी फोटोग्राफ अपलोड करनी है ना, उसका बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए, हल्के कलर का कलर होना चाहिए, रिसेंट का होना चाहिए। चलिए यहाँ पे सभी को बारी बारी से क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। दोस्तों, जैसे सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, अगला स्टेप आपका जो है OTR का रिव्यू आएगा। रिव्यू करिए, सारी जानकारी सही है कि नहीं, कहीं कुछ गलती है तो आप उसको सुधार कर सकते हैं, नहीं तो इसको टिक करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ टिक कर, इस पे टिक
करेंगे और यहाँ पे कंप्लीट OTR प्रोफाइल का ऑप्शन मिले, इस पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपका जो है OTR कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन वाला सेक्शन पे लेकर आएगा। यहाँ पे यूपी टेट 2026 शो करेगा, यहाँ पे लास्ट डेट भी शो कर रहा है, यहाँ पे गाइड एंड इन्फो देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का बटन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अब आपसे पूछेगा कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पेपर 1 के लिए। तो पेपर 1 में यहाँ पे आपका जो है आएगा प्राइमरी ओनली शो हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट टीचर काम कर रहे हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। और यहाँ पे अब आपको क्वालिफिकेशन में से चूज करना है कि आपने क्या क्वालिफिकेशन किया हुआ है। तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन है इसमें से एक कोई होगा तो आप वो एक ऑप्शन चूज करेंगे, कोई सा भी हो सकता है। पहले एक बार अच्छे से पढ़िए कि हम किसके लिए, जैसे यहाँ पे देखिए जैसे 2 वर्ष से BTC और उर्दू बिजनेस में आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी क्वालिफिकेशन आपके लिए, ये भी क्वालिफिकेशन है, तो इसमें से कोई एक आपका ऑप्शन होगा। यहाँ पे परसुइंग है तो परसुइंग चूज करेंगे और यहाँ पे एक्सपेक्टेड कंप्लीटेशन का डेट बताएंगे कब आप पास कर रहे हैं परसुइंग B.Ed या DLED जो भी आपका। और यहाँ पे फर्स्ट ईयर है कि अदर देन फर्स्ट ईयर वो आपको यहाँ पे बताना होगा। तो जो आपने क्वालिफिकेशन ऐड करते समय जानकारी देता है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जानकारी को चूज करेंगे। और फर्स्ट लैंग्वेज ऑटोमेटिक हिंदी रहेगा, सेकंड लैंग्वेज एक आपको चूज करना है, इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक, और उसको 7 करना है। तो ये पेपर 1 के लिए इस प्रकार से आएगा। अगर आप पेपर 2 के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फी भी शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट ग्रुप क्या रहेगा, साइंस एंड मैथमेटिक्स है और सोशल साइंस यानी आर्ट है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चुनाव करेंगे और उसके लिए आप यहाँ से देखिए क्या है क्वालिफिकेशन। तो सपोज कोई DLED किया हुआ है और ग्रेजुएशन भी किया हुआ है तो वो पहला ऑप्शन चूज करेगा। अगर कोई मान लीजिए B.Ed किया हुआ है तो B.Ed और 50% अंकों के साथ स्नातक क्वालिफाई है तो दूसरा ऑप्शन चूज करेगा। तीसरा ऑप्शन जो है जो कुछ NCET नियमों के अनुसार अगर वो B.Ed किया हुआ है तो वो तीसरा ऑप्शन है 45% मार्क्स वाला। इसके अलावा यहाँ पे जो है और भी कई सारे RCI वाला जो यानी जो विशेष होता है, स्पेशल B.Ed जो होता है तो वो उसके लिए ऑप्शन है। और भी यहाँ पे देख सकते हैं जो कंबाइंड वाला होता है, इंटीग्रेटेड B.Ed जिसको बोलते हैं, तो वो भी ऑप्शंस है। तो सारे ऑप्शंस में से आपका कौन सा ऑप्शंस होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चुनाव करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, पास है तो पास चूज करेंगे और मार्कशीट कंप्लीटेशन यहाँ पे बताएंगे, और अपीयरिंग है तो अपीयरिंग में परसुइंग चूज करेंगे, और पासिंग ईयर यहाँ पे आपको बताना है फर्स्ट ईयर है कि अदर देन फर्स्ट ईयर है, उसके हिसाब से ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स। और यहाँ पे आपको फर्स्ट लैंग्वेज शो करेगा, सेकंड लैंग्वेज में क्या रखेंगे वो आपको बताना है और उसके वजह से 7 करना है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो है अच्छे से जानकारी को जो है चूज कर लेना है जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। बोथ के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो बोथ का भी ऑप्शन मिलेगा, तो बोथ वाला में यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आएगा। और यहाँ पे आपको जो है अगर गवर्नमेंट टीचर है तो बताएंगे। और पेपर 1 के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, पेपर 2 के लिए क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जो ऑप्शन को चूज करेंगे और उसके बाद से लैंग्वेज चूज करके 7 करेंगे। 7 करते हैं फ्रेंड्स। अब आपको दोबारा से यहाँ पे जो है B.Ed की या DLED जो भी आपने यहाँ पे किया हुआ क्वालिफिकेशन एसेंशियल वाला वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, और PDF में आप अपलोड कर सकते हैं 50 से 500 KB के बीच। मैंने यहाँ पे चूज कर लिया, अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। देखिए हो गया सक्सेसफुली अपलोड, फाइल चूज करके। उसके बाद यहाँ से आप व्यू करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे फिर से आपका प्रीव्यू खुल के आएगा। आप एक बार और यहाँ पे सारी जानकारी को वेरीफाई करिए। अगर कहीं कुछ गलती है तो ऊपर में बैक बटन था, उस पे जाके आप सुधारेंगे, नहीं तो इसको एग्री करेंगे और यहाँ पे कंप्लीट एंड प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब इस प्रकार से आएगा। आपके पास 2 ऑप्शन है, ICICI और SBI। दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन को आप चुनाव करेंगे, या तो ICICI या तो SBI। तो मैं क्या करूंगा, कोई सा भी ऑप्शन को चुनाव कर लूंगा। मैं SBI चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पे नाउ पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे इस प्रकार से इनका जो आवेदन शुल्क है शो करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं UPI का भी ऑप्शन है, कार्ड है, नेट बैंकिंग है। जो भी आपके चार्ज लग रहे हैं वो आप यहाँ पे शो हो जाते हैं। UPI का भी ऑप्शन के थ्रू या इस QR कोड को भी स्कैन करके हम पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे QR कोड स्कैन करके पेमेंट जमा कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली लिख दिया है ऑर्डर, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये बोल रहा है इतना सेकंड में रीडायरेक्ट कर देगा। आपको कोई भी रिफ्रेश वगैरह नहीं करना है। देखिए हो गया। हम चाहे तो इसको प्रिंट निकाल सकते हैं, नहीं तो गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर शो हो जाता है। यहाँ पे आपका जो है पैड एंड कंप्लीट का बटन भी इनेबल हो जाता है। यहाँ पे एप्लीकेशन कंप्लीट दिखाता है। यहाँ से प्रिंट का बटन है, हम इस पे प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। रिसिप्ट पेमेंट का भी हम निकालना चाहते हैं वो भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए सपोज अगर एक और पेपर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड करने का भी बटन देखने को मिलेगा। मान लीजिए गलती से आपने नहीं ऐड किया था तो आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया कि यूपी टेट का फॉर्म कैसे आपको अप्लाई करना है। मैंने अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।